रोम से विश्व को मांगल्य और कल्याण का प्रकाश प्राप्त हो रहा है। जिसको चरणों में प्रणाम करने के लिए सारा विश्व ललायित है। भक्तामरं प्रणतमौलिमणि प्रभाणामोद्योत सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावालम्बनं भवजले तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनः संपूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनम् ये संस्थितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सन् इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ यान्द्रप्रभादिनकृत प्रहतान्धकारान्तान्द्रकृतो ग्रहगणशविकाशिनो। परमात्मा के उन पावन चरणों में सुधर्मा स्वामी निहार रहे हैं। दश दिशाओं से आने वाली भविक जनता कैसे प्रभु को निहार कर स्वयं को सौभाग्य के शिखर पर आरूढ़ कर रही है। सुधर्मा स्वामी को याद आई कि जम्बू स्वामी ने अनुरोध किया है परमात्मा का गीत गाने के लिए, भगवत्ता का जागरण करने वाले अनुभूति को गीत में पिरोने के लिए। और सुधर्मा स्वामी गाने लगे। समग्र विश्व सुधर्मा स्वामी के साथ गाने लगा। खेयनये से कुशले महेशी अनंतनानी जसंसिनो च कुपहेठियस जानायि धम्मं च धियं च पेयि ऊढमहेयं तस्साय जेथा वरजेयपाना सेनीचनीचे समीकपन्ने दिवेव धम्मं शेषौ वदन्सि अभिभूयनानि निरामगन्धे धीमं ठियम् अनुत्तरे सौवजगन्सि विजयं ग्रन्थातीते अवयेण से भूयि पन्ने
सूर्ये वा वैरोयनिन्देवतमम् अनुत्तरं थममिनं जिनानं नेयामुनिका सवास इंदेव देवान महानुभावे सहसनेया दिविनं विसिट सेपनया कयसाय रेवा महोदयवा वियनं अनाइलेवा कसाय विको सकेव देवा इवै जोइमं सेवीर्येणम् सुदर्शनेवा नगसो वसेठे सुरालयेवा सिमुदागरे से वीरायने गगुणो ववे स्वयं सहसा नौजोयनानं ते कंडगे पंडगवे सेजोयने नव नवै सहसे उद्दोषितो हेट सहसमगं पोटे न बेची जं सूर्यानुपरिवर्तयन्ति सेमवन् जनसिमृतिं वेदयति मयिन्दासे पवयसदमः पगात् वीरायै कञ्चनमठवन्ने अनोत्तरे गिरिसुयपवद् गिरिवरे से जलिएव भूमे मय्ये मजमीठिये नगिन पनायते सूर्यसुदले से एवं सिरिये उसुभूरिवन्ने मनोरमे जो ययाचिम सुदर्शनस्य वजसो गिरीश पौचै महतो पौवयस हितो वमे समणिनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले गिरिवरे वा निसहाययानं रोये वसेठे वलयायतानं तवो अमेस जगभूयि पन्ने मुनि नमज्जे अनोत्तरं धम्ममुयिरयेता अनोत्तरं जानवरं जियायि सुशोकशोकम् अपगण्डशोकं सङ्खेन्दुये गन्तवदातशोक अनोत्तरगं परममहेशि आशेषकम्मं सविशोऽयत् सिद्धिं गैसायि मणन्दवत्ते नानेन शीले रूखी सुनाई जहसामलिवा
जंसि मृतिर्वेदयति सुवर्णधरमावसेठं नानेन शीलेन यभूयि धन्यवसदाननोत्तरे चन्दोवतारान् गन्धे सुवाचन्दनमावसेठमेव मुनिनं जहाँ स्वयंभूदहीन सेठे नागेशवादरनिन्दमावसेठ खोदयेवारसवे जयन्ते तव वाहने हतिसुये रावणमाहुनाय सिंहो मियाणम् पक्षी सुवागरुले वेणुदेवे निवानवादी जो हे सुनाए जहवी ससेने पोपे सुवाज अरविंदम खतेन सेठे जहवंतवके सीन सेठे दानान सेठम अभय पयानं सच्चे सुवानवजं तवे सुवातममचिरं लोगोत्तमे समननाय ठीन सेठालवसतमामा सभा सुवमावसभान निवान सेठा जसोवधमाननाय पुता पूढो वमेधुनय विगयगेन सनिं को वै आसु तरिवों समोदं च महाभोगम् अभयंकरे वीर्यानंत च कोकों च माणम् लोभं च बुद्धम् अजप्तदोषाययानिवन् अर्हामहेसि न को वै पावनकारवे किरिया किरियम् अन्नानियाणं पडियच्चटाणं शैशववायम् इति वेयि हुवठिये संजमदीहरायं सेवारियायेति सराय हुवः नवं दुःखखयटयाये लोगविदित् अरं परं च सौवं पभुवारियसंववारं शोचाय धम्मम् समाहियमैठपदो वसुदं तं सदहाराय जनानां इंदेव देवा इवागमित् इंदेव देव
शरणं प्रपद्यामि वन्दमानं शरणं प्रपद्यामि वन्दमानं शरणं प्रपद्यामि। पावापुरी का दिव्य समोशरणी राजा हस्तिपाल की रज्जुक सभा में लगा हुआ वो अनूठा समोशरणी, अनुत्तर समोशरणी, अनुत्तर वरदान बरसाने वाला अनुत्तर समोशरणी। दशों दिशाओं से भक्तगण निरंतर समोशरण में समाते ही जा रहे। प्रभु के उस दिव्य ध्वनि को दिव्य वरदानों से स्वयं को संपन्न करने के लिए भक्तगण प्रभु के चरणों में समर्पित होते ही जा रही। आओ हम भी प्रभु के चरणों में समर्पण करें, करे प्रणाम, करे वंदन, करे सत्कार, करे सम्मान, करे भक्ति देवादिदेव परमात्मा प्रभु महावीर की। वंदामि श्रीवर्धमानं नमंसामि श्रीवर्धमानं सत्कारिणी श्रीवर्धमानं सम्मानिनी श्रीवर्धमानं कल्याणं श्रीवर्धमानं मंगलं श्रीवर्धमानं देवयं श्रीवर्धमानं देवाधिदेवं श्रीवर्धमानं तीर्थयरं श्रीवर्धमानं लोकनहारं श्रीवर्धमानं धम्मवरचौरं तच्चक्रवर्तीनं श्रीवर्धमानं चैयं श्रीवर्धमानं पज्वा स्वामी श्रीवर्धमानं मथे नन्दामि श्रीवर्धमानं मथे नन्दामि श्रीवर्धमानं मथे नन्दामि श्रीवर्धमानं। दिव्य समोशरण में स्वर्ग और मोक्ष का परम शांति का मार्ग वरदान बरसाते हुए परमात्मा की वे दिव्य ध्वनि अपनी अपनी भाषा में सबको अर्थबोध हो जाए। ऐसे दिव्य शक्ति से संपन्न व दिव्य देशनाय परमात्मा प्रभु महावीर
भवी जीवों को मंगलकारी वरदान दे रहे कि जीवन में जुड़ना हो तो निरंतर श्रद्धे के साथ जुड़ना, संशय पिशाच के साथ कभी मत जुड़ना। श्रद्धे के साथ जुड़ने के बाद कभी अन्य की गवेषणा मत करना। जाने अनजाने किन्हीं भी परिस्थितियों में, किसी भी प्रकार की मनस्थिति में अपने श्रद्धे का अभिनय मत करना। श्रद्धे की प्रसन्नता को जो निरंतर ग्रहण करता है वो स्वयं प्रसन्न हो जाता है। विनय के मार्ग पर कदम धरने वाले वो साधक इस मार्ग पर आने वाले संकटों को संपत्ति बना लेना। इस मार्ग पर चलते हुए न तुम्हें भूख विचलित कर पाए, न प्यास तुम्हें तड़पा पाए, न कोई मच्छर तुम्हें उद्विग्न कर पाए, न किसी की गाली तुम्हें क्रुद्ध कर पाए। हर गाली को दुआ के रूप में बदलने की कला सीख करके चलना, हर आपत्ति को संपत्ति में रूपांतरित करने का तंत्र अवगत कर लेना। भय की वेला में निर्भय जो रह जाता है उसे कोई भयभीत नहीं कर पाता। न कभी अनुकूल परिस्थितियों में लुब्ध होना, न कभी प्रतिकूल परिस्थितियों से उद्विग्न होना। जीवन में आने वाले हर संकट को प्रभु का वरदान समझना। आने वाली हर विपरीत परिस्थिति तुम्हारे सौभाग्य का द्वार खोलने के लिए आई है। उसका स्वागत अधीन मनसो करे। कहीं स्वयं को कोसना मत, सदा स्वयं को भगवत स्वरूप के साथ जोड़े रखना। जो भगवत स्वरूप के साथ स्वयं को जोड़े रखता है उसको जीवन के 4 परम वरदान प्राप्त होते हैं। उसी के जीवन में सारे जगती का अलंकार स्वरूप मानवता का जागरण होता है। मानवता को प्राप्त कर गई वो दिव्य को सुनता है, वो परम को सुनता है, वो कभी अधम को सुनता नहीं, वो अधम की धारणा करता नहीं। वो पावन ही सुनता है, पावन ही सुनाता है। पावन पर ही उसकी श्रद्धा होती है। पावन को जीवन में सत्य करने के लिए पराक्रम करता है। ये दुर्लभ 4 परमांग विनय के मार्ग पर संकटों को जीत करके जो चलता है प्रभु फरमाते कि उसको सहज उपलब्ध हो जाते। साधक स्मरण रखना, सजग रहना, इन उपलब्धियों में कभी गफलत में मत चला जाना। परमात्मा का जो संधान, परमात्मा का जो आलंबन मिला है
भगवत्ता का जो स्मरण हुआ है, उस स्मरण को विखंडित मत होने देना। उस संबंध को कभी भंग मत होने देना। संबंध एक बार भंग होते फिर जोड़े नहीं जाते। भगवत्ता की अनुभूति असंस्कृत है, उसमें कभी खंड मत होने देना। उसकी अखंडता में जीते हुए, उसकी अभग्नता में जीते हुए साधक इस शरीर से विदा होने की वेला आएगी, तब कभी मजबूरी में मत विदा होना। कभी इस शरीर में आसक्त मत होना। इस शरीर की आसक्ति, इस शरीर के रूप की आसक्ति राग और द्वेष दोनों ही तरफ से पाप का बंधन कराती है। इस शरीर के अंतर में स्थित तो स्वयं परमात्मा स्वरूप है। स्वयं के परमात्मा स्वरूप को अपनी श्रद्धा की चक्षु से कभी ओझल मत होने देना। अपने ज्ञान से कभी विस्मृत मत होने देना। अपने भगवत स्वरूप को अपने आचरण से कभी कलंकित मत होने देना। आए जब वेला मौत की, मत समझना उसको मौत, वो मुक्ति का दरवाजा उसको बना लेना। जिसने उसको मुक्ति का दरवाजा बना लिया, उसके जीवन में कभी अविद्या का प्रवेश नहीं होता, उसमें कभी दुख का जन्म नहीं होता। निरंतर प्रभु के मार्ग पर चलते हुए अंतर के वैभव को किसी भी सौदे में न बेचते हुए, प्रतिशोध की आग अंदर न जलाते हुए, विश्व से साधन को ग्रहण करना, सुविधा को कभी ग्रहण मत करना। प्रभु फरमा रहे हैं, अपनी अनुत्तर देशना का वरदान बरसाते हुए जीवन की मर्यादाओं का जिसने उल्लंघन कर लिया, वो जीवन के वैभव से वंचित हो जाता, जीवन से भी वंचित हो जाता है। कभी तुम मर्यादा का उल्लंघन करके अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलना। थोड़े से लाभ के लिए बहुत ज्यादा हानि मत कर लेना। ये मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म में